अज्ञानतिम्रान्धनं ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार से जिनके नेत्र बंद हैं उनको परम गुरु यानी अरिहंत देव ज्ञान रूपी शलाका से, जिस प्रकार से काजल लगाने से आंखें अच्छी हो जाती हैं, उसी प्रकार से जिनके नेत्र मोह के कारण बंद हैं उनकी आंखों को खोल देते हैं। हम सोचते हैं मोह किताबों में पढ़ने से ख़त्म हो जाएगा। किताबों में पढ़ने से मोह खत्म नहीं होगा। मोह जब होगा तो अनुभव में आएगा। हम किसी को मरता हुआ देखते हैं तो सोचते हैं बेचारा मर गया, लेकिन हम सोचते हैं हम विशेष हैं, हम कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि हमें लगता है सब लोग मरते हैं, हम नहीं मरेंगे। और जिस दिन हमें अनुभव में आ जाएगा कि सब लोगों में हम भी हैं, अभी तो हमें सिखाया जाता है कि तुम नहीं मरोगे, बाकी सब लोग मरते हैं। आपके जीवन में जिस दिन ये बात आ जाएगी कि सब लोगों में हम भी हैं, और जब मौत आ जाएगी तो हम अच्छे नाम रखना बंद कर देंगे। मौत सब कुछ छीन लेती है, हम अच्छे अच्छे नाम रख देते हैं। जब कोई मर जाता है तो हम कहते हैं आज वो देवलोक चले गए। देवलोक का मतलब जो ज़मीन पर देवता होकर नहीं जी पाया वो मर कर क्या देवता होगा। जब कोई मर जाता है तो हम कहते हैं उनके फूल चुनने के लिए जा रहे हैं। जो जीवन भर कांटों की तरह चुभा है, जो जीवन भर कांटों की तरह दूसरों को तकलीफ़ें दी हैं, उसके जीवन में फूल कहाँ से आ जाएंगे। लेकिन हम अपने जीवन को फूल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम फूलों की बातें करते हैं, हम ज्ञान की बातें करते हैं, हम सोचते हैं अज्ञान हमारा दूर हो जाएगा। हम किसी दिन त्यौहार मना लेते हैं, दिवाली मना लेते हैं। रोज़ तो दिवाला किए जा रहे हैं, पूरी ज़िंदगी हमारा दिवाला हुआ जा रहा है। इस उपदेश में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि वास्तव में तुम आयु बढ़ती है और तुम्हारा जीवन समाप्त होता जाता है। जिस प्रकार से तुम्हारी धन की तो वृद्धि होती है और आयु की समाप्ति होती है, इसी प्रकार से जीवन में हम पुण्य के नाम पर पाप करते चले जाते हैं। अहंकार बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, मान बढ़ते, माया बढ़ती है, लोभ, ईर्षा, छल, कपट सब कुछ बढ़ता जाता है। और हम सोचते हैं ज़िंदगी का विकास हो रहा है, ये ज़िंदगी का ह्रास होता जाता है। हमारा पूरा जीवन त्यौहार हो जाना चाहिए। हमारा एक आध दिन त्यौहार हुआ तो क्या हुआ, ये तो नकली त्यौहार है। जिस प्रकार से भिखारी रोज़ पकवान नहीं बना पाता, किसी दिन एक दिन पकवान बना लेता है। हम ऐसे समझदार लोग हैं, हम अपने आप को चांद पर जाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन अपने अंदर आने की क्षमता नहीं रखते हैं। हम जानते हैं कि किताबों के कागज़ों के घोड़ों पर चढ़कर सफ़र नहीं किया जा सकता है, कागज़ों के पानी के आसमान से कभी बारिश नहीं हो सकती है, और कभी कागज़ की नाव पर तैर कर समुद्र पार नहीं जाया जा सकता है। लेकिन फिर भी हम भव समुद्र किताबों की नाव से जा रहे हैं। हम शास्त्रों में कुछ पढ़ लेते हैं कि यह भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविधि ठई, अति दृढ़ परम पावन जथारथ भक्ति वर नौका सही। भक्ति वर नौका, भक्ति कहा है, भक्ति उसे कहते हैं जो कभी समाप्त नहीं हो। भक्ति किसी की सिखाई हुई नहीं होती है, भक्ति किसी की थोपी हुई नहीं होती है, भक्ति किसी की पढ़ाई हुई नहीं होती है। जब अंतरंग से प्रेम की ललक जगती है तो अपने आप जो जगती है, जो मौत के पार भी जाती है, उसे भक्ति कहते हैं। लेकिन हम सब कुछ यहीं पर नकली कर लेते हैं। बाहर से प्रेम सिखा देते हैं बच्चों को। यदि प्रेम सिखा दिए जाएंगे, प्रेम के गाने सिखा दिए जाएंगे तो वो अभिनय करेंगे। हकीकत में उनके जीवन में प्रेम नहीं आ सकता है, क्योंकि वो अभिनय में इतने उतर जाएंगे कि उनको हकीकत का मौका ही नहीं मिलेगा। और आज हमने सब कुछ सिखा दिया है, शास्त्रों के कहना चाहिए अणुव्रत, महाव्रत, समता और सब कुछ ऐसे शब्दों को हमने रटा दिया गया है कि बच्चे परिभाषा सुना लेते हैं, लेकिन आत्म अनुभव से सुने रह जाते हैं। आज हमारे परिवारों में, संबंधियों में कहीं प्रेम नहीं रहा, और हम प्रेम, सब जीवों में प्रेम की बात करते हैं। प्रेम भाव हो सब जीवों पर हम अपने समाज में, अपने देश में, अपने राष्ट्र में, अपने परिवार में प्रेम नहीं रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रेम के धोखे में दुश्मनी सिखाई गई। हम कहते हैं हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। अरे क्यों भाई भाई को कहने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? भाई हैं तो हैं, भाईचारा लाओ। हम हमेशा देशों को बांटते रहे हैं, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, पक्षपातों के नाम पर, मान्यताओं के नाम पर। हमने झूठी मान्यताओं का इतना प्रचार किया है कि सच्ची मान्यताएं अब दिखाई नहीं देती हैं। आज धर्म के नाम पर भी हम लड़ लेते हैं, धर्म के नाम पर हम दूसरे मंदिर तैयार कर लेते हैं, धर्मशालाएं तैयार कर लेती हैं। वो ध्यान रखना, वो सिर्फ जिद्द है हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह। एक व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण हम मंदिर बना लेते हैं,
हमारा को अध्यक्ष बनना है, हमारे को सब कुछ बनना है, हमारा नाम होना चाहिए, हमारे साथ पब्लिक होना चाहिए, ये राजनीति है। क्योंकि धर्म नीति तो अकेला होना जानती है, धर्म नीति तो अकेले में विश्राम से रहती है, वो बाहर के कोलाहल में नहीं रहती है। हम भीड़ में रहते रहते भेड़ बन गए हैं, क्योंकि भीड़ में ही आदमी पैदा होता है, भीड़ में ही जिंदा रहता है, और भीड़ में ही एक दिन भीड़ बड़ी बेईमान होती है। जन्म के टाइम में थाली बजाती है, शादी के टाइम में नाचती है, और जब आदमी मर जाता है तो अकेला उसे आगे कर देती है और भीड़ पीछे हो जाती है। वो ये शिक्षा देती है कि तुम हमारे भरोसे मत रहना, तुम्हारी ज़िंदगी में हम काम नहीं आएंगे। लेकिन हमें ऐसा सिखाया गया है कि सारे लोग मर रहे हैं। जिस प्रकार से एक भेड़ों का मालिक था, वो भेड़ों को काटता रहता और भेड़ें चिल्लाती रहती, रोती रहती, बीमार पड़ जाती। एक दिन उसने कान में कहा कि तुम लोग तो शेर हो, ये तो अकेली भेड़ है, इसको मारा जा रहा है, तुम्हें नहीं मारा जाएगा। उसके बाद से सब भेड़ें नाचने लगी और वो एक भेड़ मर जाती थी। हर रोज़ एक भेड़ मरती थी, लेकिन बाकी भेड़ सोचती थी हम तो शेर हैं। इसी प्रकार से हम भी भीड़ के बीच रहते रहते हमने सब कुछ नकली कर दिया है। हमने संप्रदाय, प्रार्थनाएं हमारी होती हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, किसी के भावों को पढ़ लेते हैं और सोचते हैं पूजा हो गई। अरे पूजा तो आत्म परिवर्तन का नाम पूजा है। जब हमारे अंतरंग में परमात्मा के प्रति अनुराग जगेगा, और बहुत सुंदर बात कही है स्वयंभू में, मानुषी प्रकृतिमव्यतीतवान देवता स्वपिच देवता यता तेन नाते परमास देवता। कहते भगवान तुम मानुषी प्रकृतिमव्यतीतवान देवता स्वपिच देवता यता तेन नाते परमास देवता। कहते भगवान वास्तव में आप कैसे हो, मनुष्य की प्रकृति से ऊपर हो और देवताओं से भी ऊपर हो, इसलिए आप परम देवता हो। परम देवता का मतलब है रागी द्वेषी देवी तो देवता तो रुष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन आप परम देवता, आप कभी रुष्ट नहीं होते हैं। और आप सबसे बड़ी बात है, किसी को अपने पद में आने की मनाही नहीं करते हैं। आपके पद में जो कोई आएगा वो इस जीवन में भी शांति पाएगा। हम हमेशा कहते हैं संसार तो नाशवान है, संसार तो माया है। अरे परमात्मा की कोई वस्तु माया नहीं है, परमात्मा का भाव बनाया हुआ है। परमात्मा ने जो भाव भाए हैं, 16 कारण भावना भाई हैं, वो कभी नाश्वर नहीं है, वो कभी माया नहीं है। हमारे बनाए हुए नोट माया हैं, हमारे बनाए हुए रिश्ते माया हैं, हमारा बनाया हुआ सारा लोग, वैभव, यश, पद सब माया है। ये सब छूटेंगे, मौत खाली करके ले जाएगी। मौत जिसको भी पाती है खाली हाथ करके ले जाती है, लेकिन जो मौत के पार जाता है वो भगवान बन जाता है। हमें मौत के पार कैसे जाना है, हमें मौत से ऊपर कैसे उठना है, तो सिर्फ हमें ये भावना बानी है कि वास्तव में हम परमात्मा बनेंगे, उसके पहले कुछ नहीं बनेंगे। क्योंकि उसके पहले जो भी इंसान बनता है वो पद छीन लिया जाता है, प्रतिष्ठा छीन ली जाती है, आपका परिवार छीन लिया जाता है। क्योंकि परिवार भी आपकी मनगढ़ंत कल्पना है। आप यदि किसी पत्नी को, अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं, सच बताना, यदि उसको पुराना एक लेटर भी मिल जाए आपको, कभी पुराना था आज का नहीं, अब उसके रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन आप एक पुराना पत्र भी पालो तो आपकी दीवार को, प्रेम की दीवार को टूटने में कितनी देर लगती है। आप यदि किसी रिश्तेदार से, किसी संबंधी से आपने बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन जरा सी नींबू की खटाई की तरह एक शंका डाल दो, एक झूठी मान्यता डाल दो, और उसके बाद आपके रिश्ते टूटने में देर नहीं लगती है। लोग अपने आप को सुंदर बनाते हैं, लेकिन इस सुंदरता, कितने भी ब्यूटी पार्लर में जाना, एक दिन बस सूरत हो जाएगी, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। मौत जगह जगह से झांक रही है, कितने दरवाजे बंद करोगे। बुढ़ापा तो तुम्हारे जीवन का परिवर्तन है, जन्म मृत्यु में परिवर्तित हो जाता है, बचपन जवानी में, और जवानी के बाद बुढ़ापा आता है। लेकिन जो परमात्मा होते हैं उनका बुढ़ापा नहीं आता। आपने कभी तीर्थंकरों की प्रतिमाएं देखी होंगी, सारे तीर्थंकरों की प्रतिमाएं एक सी होती हैं, उनमें अंतर नहीं होता है। क्योंकि उनके नाम कर्म रहे होंगे, उनमें तो अंतर होगा जब वो वर्तमान में रहे होंगे, लेकिन प्रतिमाएं एक सी दिखती हैं। इसका प्रतीक है कि परमात्माओं के गुण सबके एक से हैं, चाहे वो महावीर हों, चाहे आदिनाथ हों। फिर हम इंसान होकर, उनके भक्त होकर एक से क्यों नहीं हो पाते हैं। आज हम बात बात पर विरोध के लिए तैयार खड़े हैं। हम अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हैं और बाहर हिंसा करने को तैयार हो जाते हैं।
वो हिंसा नहीं जो जीव को मार दिया जाए, लेकिन वो हिंसा हम प्रतिदिन कर लेते हैं। किसी को नीचे गिराना, किसी के पतन की योजना बनाना, और इस प्रकार की हिंसा हमें संसार के गर्त में ले जाएगी। हमारा ये जीवन भी समाप्त कर रही है और अगला जीवन भी समाप्त कर रही है। एक बार एक पति की पत्नी मर गई, बहुत रोया बहुत रोया, और जब शमशान घाट पे गया तो छाती पीट रहा था, सिर फोड़ रहा था। लोगों ने कहा कि आपको बड़ा दुख है, आपको कैसे तसल्ली दी जाए। वो एक अभिनेता था, अभिनय कर रहा था, और वो बोला अभी क्या, जब घर से उठी थी तब देखते। यानी उस टाइम भी दिखाने का भाव है। आप भी ध्यान रखना, आप भी ऐसे हो, यदि अंदर मंदिर में बैठे हो और अकेले बैठे हो तो तुम्हें झपकी भी आ जाती है, लेकिन कोई 2-4 लोग आए तो तुम बिल्कुल रीढ़ सीधी करके बैठ जाते हो। और तुम्हें कोई 10-20 लोग और 100-1000 लोग आ जाए तुम्हारी भक्ति देखने के लिए, तो तुम नाचने लगोगे, झूमने लगोगे, ऐसे हो जाओगे जैसे तुम परमात्मा आज ही हो जाओगे। ये सब अभिनय है। मिलिट्री के जवानों को सिखा दिया जाता है बाएं घूम दाएं घूम, और वो कुछ दिन में बिल्कुल जड़ हो जाता है। इतने नंबर गिर गया, अरे वो इतने नंबर गिर गया, किसी का पति भी था, किसी का बेटा भी था, किसी का पिता भी था, लेकिन यहाँ नंबर ऐसे ही। हम मंदिरों में भी फलाना नहीं आया, हमने अपने नामों को क्यों बना रखा है? नाम तो एक पहचान के लिए थे, नाम तो एक व्यवहार के लिए थे। वास्तव में हम कामों से अपनी पहचान बनाते। परमात्मा बनना है, यदि हमें परमात्मा दशा प्राप्त करनी है तो नाम काम धामों से ऊपर उठना होगा। आज सब लोग कहते हैं हमारी समाज बिगड़ गई। अरे हमारी समाज कौन सी होती है समाज? एक एक व्यक्ति की विचारधाराएं बनती हैं, मिलती हैं, सम आवाज़ होती है, उसे कहते हैं समाज। लेकिन आज समाज में विकृति आ गई, क्योंकि अहंकार बहुत बढ़ गया है। हर इंसान मंदिर में भी जाकर सोचता है मेरी पूछ हो। पूछ वाले को तो ज़्यादा चिंता नहीं है, लेकिन मूछ वाले को पूछ की बड़ी चिंता है। कहते हैं नाक की भी अजीब सी धाक है, और कोई पीछे से नाक ना काट ले, इसलिए आँखों के नीचे नाक है। क्योंकि आदमी आज मंदिर चला जाता है, पूजा कर लेता है, स्वाध्याय कर लेता है, लेकिन अंतरंग बिल्कुल नहीं बदलता है। जैसा पैदा हुआ था उससे बदतर हालत में मरता आदमी। बदतर हालत में मरता है का मतलब बचपन था, तुम्हारे अंदर छल कपट नहीं था, तुम्हारे अंदर दुराव नहीं था, भेदभाव नहीं था, किसी की भी गोदी में चले जाते थे, कोई भी तुम्हें प्यार कर लेता था। और बड़े होकर अपने भी तकरार करने लगे हैं, क्योंकि तुमने बड़े होकर बड़प्पन का काम नहीं किया। बड़प्पन का तो एक ही काम था कि हमें परमात्मा बनना था। बड़प्पन का तो एक ही काम था कि हम अपने गुणों का विकास करना था, सिर्फ परिवार का नहीं, सिर्फ पैसे का विकास नहीं करना था। हमारे अंदर दया, परोपकार और अहिंसा जैसे गुण आना चाहिए। अहिंसा जितने गुण हमारे हैं, जितने भी गुण हैं वो अंतरंग से आते हैं, उनके लिए कोई पर अवलंबन की जरूरत नहीं है। और जितने भी दोष हैं, जितनी भी बुराइयां हैं वो दूसरों से आती हैं। आप देखो, झगड़ा करना हो तो कोई दूसरा चाहिए, अहंकार करना हो तो कोई व्यक्ति चाहिए, वस्तु चाहिए, कोई पद चाहिए, उसके कारण अहंकार होता है। छल कपट के लिए, कोई मायाचारी के लिए आपको कोई वस्तु चाहिए, कोई व्यापार चाहिए, कोई संबंध चाहिए। आज तो सब कुछ दिखावे का हो गया, क्योंकि कहते ऊपर से सफ़ेद अंदर से काला है, होंठों पर हंसी अंदर में ज्वाला है। और दिखावा इतना बढ़ गया है कि तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है, तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है। आज आप देखिए, आपके जितने त्यौहार पर फंक्शन घरों में मनते हैं वो सब दिखावे के लिए मनते हैं। आज शादियों में करोड़ों की शादी करते हैं। आपने कभी सोचा वो पैसा ना हमारे समाज के उत्थान में काम आ रहा है, ना हमारे देश के काम आ रहा है। वो सिर्फ हमारा देश का कम से कम 70% पैसा, 1 घंटे में 60 करोड़ रुपया अस्त्र शस्त्रों पर खर्च हो रहा है। और यहाँ पर कम से कम 10 लोगों में से 7 लोग भूखे हैं, मजबूर हैं, अपने परिवार को चलाने के लिए परेशान हैं। न पेट भर रोटी है, न जीवन की कोई आवश्यकताएं, न बच्चों को अच्छी शिक्षाएं। लेकिन मैं अकेले शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि आज शिक्षा बढ़ी है लेकिन हमारा संस्कार घट गया है। शिक्षा वो हो जो आत्म उत्थान की तरफ ले जाए, शिक्षा वो हो जो हमें बंधनों से मुक्त कराए, शिक्षा वो हो जो आपसी प्रेम भाव बढ़ाए। वो शिक्षा नहीं चाहिए जो अहंकार सिखाती हो, वो शिक्षा नहीं चाहिए जो परमाणु और बड़े बड़े बम बनाती हो
और वो शिक्षा नहीं चाहिए जिससे तड़फ तड़फ कर लोग मर जाएं, प्राण दे दें। हमें शिक्षाएं चाहे थोड़ी हों लेकिन आपसी व्यवहार की हों, संबंधों में मधुरता की हों, हमारे समाज और देश के उत्थान की हों। हमें एक एक धर्म को नहीं बचाना है। जब तक हम एक एक धर्म को बचाएंगे, जब तक हम अपने व्यक्तिगत समाजों को बचाएंगे, तब तक एक क्लेश भावना दूर नहीं होगी। हम सब धर्मों को, कोई धर्म हमें लड़ना नहीं सिखाता है। यदि कोई धर्म लड़ना सिखाता है तो समझना फिर अधर्म क्या करेगा। जब धर्म ही लड़ना सिखाएगा तो अधर्म क्या करेगा। तो आप सबको धर्म की तरफ आना है। हमारे तीर्थंकरों का जैसा भाव रहा कि जब दुखी थे, बहुत परेशान थे, आत्मा में एक दर्द था कि वास्तव में ये उपलब्धि परम उपलब्धि नहीं, तो जंगलों में चले गए थे, दुख को अकेले में विसर्जित कर दिया था। लेकिन जब परम सुख को उपलब्ध हो गए थे तो समूह शरण में 12 सभाएं लगाकर सबको सुख का उपदेश बांटा था। और आज हमारी उल्टी हालत है। हम दुखी होते हैं तो लोगों को दुख बांटते हैं। हम ऐसे हैं, हम परेशान हैं। आज आदमी ने परेशानी, गलत बातों को अपने जीवन का अंग बना लिया। छोटी सी बीमारी होगी 10 को सुनाएगा कि मैं बीमार हूँ, मेरे यहाँ घाटा पड़ गया, मेरे यहाँ बिजनेस अच्छा नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे नहीं हैं। अरे अपने दुखों को किसी को मत सुनाना। लोग हंस हंस कर पूछेंगे, लोग आपसे संवेदनाओं से पूछेंगे और कहेंगे क्या हुआ और क्या हुआ, और लोगों को हंस हंस कर बताएंगे कि फलाने के यहाँ ऐसा हो गया। क्योंकि ये दुनिया बड़ी जालिम है। कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती। तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। इसलिए अपने दुख किसी को मत कहना, और दुख कोई दूर कर भी नहीं सकता है। सिर्फ मजाक उड़ाएंगे या तुमसे दूर हो जाएंगे। आपको विश्वास नहीं हो तो जाकर देखना। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। पास दौलत है तेरे तो तू दूल्हा है, ये सब बाराती हैं। और गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा है और कौन नाती है। ये घर की हालत भी है। जब आपके पास हुकूमत, सत्ता और संपत्ति होती है, प्यार से बोलते हैं पापा जी पापा जी, और जब पैसा आप उनको दे देते हैं या आपके पास से हुकूमत चली जाती है तो आप 4 बार बोलो, एक बार उपेक्षा का जवाब क्या कह रहे हो बताओ। यानी आपके घर में प्रेम तक के बोलने की आपको इजाज़त नहीं है। आपको कुछ क्या किया है आपने जीवन में। सुख के बीज बोए थे और आपके फल कैसे आ रहे हैं, कांटों के आए हैं। इसका मतलब तुमने बीज गलत बोए होंगे। पेड़ को जितना उठना हो उतना ही नीचे जाना पड़ता है। हमें जीवन में भी श्रद्धा की जड़ों को, हमारे प्रेम की जड़ों को, वात्सल्य की जड़ों को, हमारे आत्मगुणों की जड़ों को जितने नीचे जाएंगे उतना हमारा चरित्र विकसित हो जाएगा। आप सबका चरित्र विकसित हो, आपके जीवन में अच्छा आचरण आए। इसलिए बच्चों को सिर्फ शाब्दिक शिक्षा नहीं देना, उन्हें व्यवहारिक शिक्षा देना। उन्हें अपने धर्म और संप्रदाय के प्रति कट्टर नहीं बनाना, बल्कि उनके अंदर धर्म को रोपण करना। हम बच्चे को नमोकार मंत्र सिखा देते हैं, जिनवाणी सिखा देते हैं, उसे रटा देते हैं और रटने को धर्म समझ लेते हैं। हम नमो अरिहंताणम बोलते हैं, उस टाइम हमारे अंतरंग में एक चेतना जागना चाहिए, हमारे अंदर ललक उठना चाहिए कि अरिहंत जिन्होंने नष्ट किए हैं, अरि को हमें भी नष्ट करना है। और वो कौन, किसको नष्ट करना है? किसी दूसरों को नहीं, दुश्मन को नहीं, दुश्मनी को समाप्त करना है। हमारे साथ कोई गलत व्यवहार भी करे तो हमें कांटों का जवाब फूलों से देना है, हमें पत्थरों का जवाब भी फूलों से देना है। ऐसी हमारी ज़िंदगी हो। हम बच्चों को कहें कि नमो अरिहंताणम बोलते हो, उस टाइम बेटा तुम्हारे अंदर अरिहंत के गुण आना चाहिए, अरिहंतों की ललक जगना चाहिए, और सारी दुश्मनी और दुश्मन समाप्त होना चाहिए। आपके दुश्मन का मतलब वो दुश्मन नहीं जो व्यक्ति से दुश्मन हो जाते हैं आपके, वो दुश्मन जो आज तक आपको अनादिकाल से घुमाते आए हैं, वो कर्म रूपी दुश्मन समाप्त होना है। क्योंकि कहते हैं जिन्होंने हमें रुलाया है हम उन्हें रुलाएंगे, जिन्होंने हमें घुमाया है हम उन्हें भगाएंगे। हम किसी कायर के नहीं, हम महावीर के बेटे हैं। हम भी वो करके दिखाएंगे जो उन्होंने करके दिखाया है, जो उन्होंने करके दिखाया है। हम भी उसी पथ को अपनाएंगे, जिस पथ को उन्होंने अपनाया है उसी पथ पर कदम बढ़ाएंगे। और आज और अभी से अपने नेचर में, अपने व्यवहार में, अपनी सोच में बदलाव लाएंगे। नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। आप सबके जीवन में
जो दुख और अशांति है वो बदल जाए, आपके जीवन में सुखों के झरने बदलें। सिर्फ आप अपनी सोच को बदलिए। बाहरी संपत्ति नहीं बढ़ाना है, क्योंकि बाहरी संपत्ति एक दिन खाक हो जाएगी और आपकी साख भी समाप्त हो जाएगी। हमें अंतरंग की संपत्ति बढ़ाना है, और वो हम अपने अपने गुण अंतरंग से आते हैं, हमारे अंदर मौजूद हैं। हमें दुखों को दूर करना है, हमें कष्टों को दूर नहीं करना है। खाने का कष्ट, भूख का कष्ट हो रोटी से समाप्त हो जाता है, भोजन से समाप्त हो जाता है। ठंडी का कष्ट हो कपड़ों से समाप्त हो जाता है, गर्मी का कष्ट हो एसी से समाप्त हो जाता है। लेकिन दुख तो सिर्फ आत्मस्वरूप संबोधन से, आत्मबोध से समाप्त होता है। आप सबके जीवन में कष्ट तो समाप्त हो रहे हैं सुविधाओं से, लेकिन शांति साधना से आएगी। उस शांति को पाने के लिए अपने अंदर जाएं और परमात्मा के गुणों को अपने जीवन का अंग बनाएं। अपनी आँखों का इलाज कराएं। अंधों की तरह कब तक सहारे लेते रहोगे बैसाखियों से? इसलिए अपने अंतरंग में अपने ज्ञान का दीप जलाएं, और उसके लिए हमारे परम गुरु अरिहंत देव हमारे साक्षात, हमें उनकी प्रतिमा भी शिक्षा देती है कि हमारा क्या स्वरूप है, उस स्वरूप को अपनाएं और जिस रूप अपना प्राप्त करें। ऐसी हमारी भावना है। आपके जीवन से दुख दरिद्र हमेशा हमेशा को मिट जाएं, यही हमारी कामना है। आपके जीवन में सुख समृद्धि हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबके जीवन में परम उपलब्धि हो और आप सब परमात्मा बने।